Next comes pledge. According to section 172, the bailment of goods as a security for the payment of debt or performance of promise is called pledge. प्लेज का सिंपल मीनिंग होता है किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखना एंड उसके बदले में लोन लेना. बट व्हेन लोन इज़ टेकन अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी तो मॉर्टगेज बनता है, बट फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज बनता है. सो प्लेज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होंगी, प्लेजर और पोनर एंड प्लेजी और पॉनी. जिस पर्सन की प्रॉपर्टी होगी, जो प्रॉपर्टी का ओनर होगा, जिसे मनी की नीड है, अगर उसने लोन लेना है फ्रॉम बैंक और फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को, गुड्स को प्लेज करता है, मीन्स गिरवी रखता है, तो उसे हम कहेंगे प्लेजर और पॉनर. एंड जिसके पास वो गिरवी रखता है वो पार्टी होगी प्लेजी और पॉनी, एंड बदले में लोन लेगा वो फ्रॉम अनदर पार्टी. सो प्लेज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होंगी, प्लेजर एंड प्लेजी. अब पॉनी या प्लेजी को ये बेनिफिट हुआ कि उसे उस लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा एंड उसके लोन की सिक्योरिटी के लिए पोनर ने अपने गुड्स को प्लेज किया है. प्लेज एंड बेलमेंट बोथ आर डिफरेंट टर्म्स. येस, प्लेज इज़ अ टाइप ऑफ बेलमेंट. जो प्लेज है वो बेलमेंट का ही एक टाइप है. यहाँ भी पोजेशन ट्रांसफ़र होगा, बट द डिफरेंस इज़ दैट बेलमेंट में लोन नहीं मिल रहा है, बट प्लेज में लोन मिलेगा. सो प्लेज वो कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें 2 पार्टीज़ होंगी, प्लेजर एंड प्लेजी. फॉर एग्ज़ाम्पल, सुरेश ने अपनी ज्वेलरी को डिलीवर किया टू रमेश एज अ सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ ₹50,000. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, बिकॉज यहाँ सुरेश ने अपनी ज्वेलरी को गिरवी रखा, एज अ सिक्योरिटी रखा रमेश के पास, एंड बदले में उसने उससे लोन लिया ₹50,000 का. सो it is a contract of pledge. Next, essentials of a valid pledge. Pledge is only of a movable goods. जो pledge contract होगा ये movable goods के लिए होगा. It is between the 2 parties, pledger and pledgee. Next, pledge involves judicial possession of goods. It means जो प्लेजर होगा वो अपना पोजीशन ट्रांसफ़र करेगा टू द प्लेजी, बट ओनली फॉर द टेम्परेरी पीरियड. नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन. पोजीशन ट्रांसफ़र होगा ओनली, जो ऑनरशिप रहेगी वो प्लेजी के पास नहीं ट्रांसफ़र होगी, जो ऑनरशिप होगी वो प्लेजर के पास ही रहेगी. नेक्स्ट, प्लेज कैन बी ऑफ अ सेलेबल कमोडिटी. जो कमोडिटी सेलेबल होगी ओनली उसी के लिए ही प्लेज कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा. प्लेज इन्वॉल्व्स रिटर्न ऑफ गुड्स. जो प्लेजी है उसकी ये ड्यूटी होगी कि वो गुड्स को रिटर्न करेगा टू द प्लेजर आफ्टर द कंप्लीट ऑफ अ स्पेसिफिक पर्पस. जब सारे क्लेम्स सेटिस्फाई हो जाएंगे, जब सारे ड्यूज क्लियर हो जाएंगे, तो जो प्लेजी है वो गुड्स को रिटर्न करेगा टू द प्लेजर. नेक्स्ट कम्स राइट्स ऑफ प्लेजर. अब जो गुड्स का ओनर होगा उसके पास कुछ राइट्स होंगे, लाइक राइट टू गेट बैक द गुड्स प्लेज्ड. जो गुड्स प्लेजर ने दिए होंगे टू द प्लेजी, अब उसका ये राइट होगा कि वो उन गुड्स को वापस ले ले फ्रॉम द प्लेजी ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस एट द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड और ऑन द पेमेंट ऑफ डेब्ट. जब उसके सारे डेट्स क्लियर हो जाएंगे तो उसका ये राइट होगा कि वो अपने गुड्स वापस ले ले फ्रॉम द प्लेजी. नेक्स्ट, राइट टू प्रॉफिट. इन केस अगर कोई भी इंक्रीज़ हुआ होगा इन द वैल्यू ऑफ गुड, और अगर कोई भी प्रॉफिट जनरेट होगा फ्रॉम द गुड्स इन प्लेज, तो जो प्लेजर होगा उसका ये राइट होगा कि उसको उन प्रॉफिट्स में भी शेयर मिले. नेक्स्ट, राइट टू कंपेंसेशन. इन केस अगर प्लेजर को, तो प्लेजर के पास ये राइट होगा टू क्लेम द कंपेंसेशन फॉर सच डैमेज और लॉस. नेक्स्ट, राइट टू गेट प्रॉफिट इन केस ऑफ सेल.
इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द प्लेजर, अगर गुड्स सेल आउट कर दिए प्लेजी ने, तो जो भी अमाउंट रिसीव हुआ होगा, अगर वो एक्सीड होगा फ्रॉम दी अमाउंट ऑफ लोन प्लस इंटरेस्ट पेबल, तो जो प्लेजर होगा उसका ये राइट होगा कि वो सरप्लस को रिटर्न करे। नेक्स्ट, डिफ़ॉल्टिंग द प्लेजर्स राइट। इन केस अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट हुआ होगा बाय दी प्लेजर, तो प्लेजर लायबल होगा उस चीज़ के लिए। लाइक एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, अगर टाइम लिमिट स्पेसिफाई होगी कि विद इन दिस टाइम पीरियड जो लोन है उसकी रिपेमेंट करनी होगी प्लेजर ने। इन केस अगर प्लेजर ने पेमेंट नहीं की, तो उस केस में जो प्लेजी होगा वो प्लेजर के गुड्स को रिटेन कर लेगा एंड लाइबिलिटी किसकी होगी, तब प्लेजर की होगी। नेक्स्ट कम्स ड्यूटीज़ ऑफ प्लेजर। अब ड्यूटीज़ क्या होंगी एक पॉनर की, एक प्लेजर की। फर्स्ट ड्यूटी उसकी यही बनती है कि वो अपने टाइमली डेट्स को पे करे along with the interest in the manner which is prescribed in the contract. नेक्स्ट, अगर उसके गुड्स में कोई भी डिफेक्ट्स हैं जो उसने प्लेज किए हैं प्लेजी के पास, उसे प्रॉपर डिस्क्लोज़ करना सो दैट कोई हार्म ना हो प्लेजी को। नेक्स्ट, नेसेसरी एक्सपेंसेस को रीपे करना, ये भी उसकी ड्यूटी है। दैट इन केस अगर प्लेजी ने कोई भी एक्सपेंसेस बियर किए हैं ऑन द गुड्स, ऑन द मेंटेनेंस और सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स, तो पोनर और प्लेजर की ड्यूटी है कि नेसेसरी एक्सपेंसेस को पे आउट करना। नेक्स्ट, ड्यूटी आफ्टर सेल। If the goods under the pledge are sold and the sales proceeds are less than the amount of loan plus interest payable, the owner is bound by law to pay such difference. If in case goods की सेलिंग हो गई एंड जो सेल्स प्रोसीड्स थे वो लेस थे देन द अमाउंट ऑफ लोन प्लस इंटरेस्ट पेबल, तो जो पोनर होगा, जो प्लेजर होगा, वो बाउंड होगा बाय लॉ टू पे सच डिफरेंस। नेक्स्ट कम्स द राइट्स ऑफ प्लेजी। अब प्लेजी जो होगा उसके भी कुछ राइट्स होंगे उसके पास। फर्स्ट इज़ राइट टू रिटेन द गुड्स। अब उसका फर्स्ट राइट ये होगा कि वो प्लेजर के गुड्स को तब तक रिटेन करेगा जब तक उसके सभी डेट्स क्लियर नहीं हो जाएंगे। नेक्स्ट, राइट टू रिटेन फॉर द सब्सिक्वेंट एडवांसेस। इन केस अगर प्लेजर ने काफ़ी टाइम से प्रीवियस और पास्ट एडवांसेस भी पे नहीं किए और पास्ट की पेमेंट्स भी नहीं की होंगी प्लेजी को, तो प्लेजी का ये राइट होगा कि वो उसके गुड्स को रिटेन करके रखेगा जब तक उसके सभी क्लेम सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे। नेक्स्ट, राइट टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। अगर प्लेजी ने कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर किए होंगे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द गुड्स प्लेज्ड, तो उसके लिए भी वो क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट, राइट इन केस ऑफ द प्लेजर मेक्स डिफ़ॉल्ट। इन केस अगर प्लेजर ने कोई भी डिफ़ॉल्ट किया इन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसने अपना प्रॉमिस ब्रीच किया, अपना प्रॉमिस फुलफ़िल नहीं किया, तो जो प्लेजी होगा उसका ये राइट होगा कि वो उसके गुड्स को रिटेन करके रखेगा। नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट ट्रू ऑनर इन केस द प्लेजर्स टाइटल इज़ डिफेक्टिव। इट मीन्स अगर जो गुड्स प्लेज किए हैं प्लेजर ने, उसकी ऑनरशिप उसके पास डिफेक्टिव है, तो इस केस में लाइबिलिटी किसकी होगी, उस प्लेजर की होगी। प्लेजी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। नेक्स्ट, ड्यूटीज़ ऑफ प्लेजी। अब प्लेजी की भी कुछ ड्यूटीज़ होंगी। फर्स्ट, उसे प्रॉपर केयर करनी होगी गुड्स की जो प्लेजर ने उसे दिए हैं, जो उसके पास प्लेज किए हैं। नेक्स्ट, जो प्लेजी है उसने इम्प्रॉपर यूज़ नहीं करना उन गुड्स का, ना ही उसने अपने गुड्स के साथ उन गुड्स को मिक्स आउट करना है। नेक्स्ट, उसकी ये ड्यूटी होगी कि विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट वो उन गुड्स को रिटर्न करेगा टू द प्लेजर। नेक्स्ट, हु मे प्लेज। अब जो गुड्स हैं वो प्लेज कौन करेगा? मर्केंटाइल एजेंट्स भी प्लेज कर सकते हैं अगर उनके पास पोजेशन है गुड्स का एंड टाइटल ऑफ गुड्स हैं, तो विद द कंसेंट ऑफ ऑनर ही मे प्लेज सच गुड्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस। नेक्स्ट, प्लेज वेयर प्लेजर हैज़ लिमिटेड इंटरेस्ट इन गुड्स। इन केस प्लेजर का लिमिटेड सा इंटरेस्ट है अपने गुड्स में, तो वो भी प्लेज कर सकता है अपने गुड्स को टू प्लेजी।
नेक्स्ट, प्लेज बाय द पर्सन इन पोजेशन अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इट मीन्स अगर एक पर्सन के पास कोई भी गुड्स का पोजेशन है बट बाय फ्रॉड है, बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस है एंड उसने अपने गुड्स को प्लेज कर दिया, तो जो प्लेजी होगा वो बाद में अगर उसे इस चीज़ की नॉलेज होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट भी कर सकता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल होगा, तो वो पर्सन भी प्लेज कर सकता है उन गुड्स को। नेक्स्ट, प्लेज बाय को ओनर इन पोजेशन ऑफ गुड्स। अगर गुड्स बिलोंग करते हैं फ्रॉम मोर देन वन ऑनर, तो जो गुड्स का पोजेशन अगर किसी एक ऑनर के पास है ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल को ऑनर्स, तो जो सिंगल ऑनर है वो भी प्लेज कर सकता है गुड्स को। नेक्स्ट, प्लेज बाय बायर इन पोजेशन बिफोर सेल इज़ completed। Sometimes before the sale is completed, with the consent of owner of goods, the goods are delivered to the buyer. In case जब सेल कंप्लीट नहीं हुई, सेल कंप्लीट होने से पहले जो बायर है वो भी गुड्स को प्लेज कर सकता है अगर उसके पोजेशन में गुड्स हैं तो। सो थैंक यू सो मच।